मध्य प्रदेश के सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग डॉक्टर अशोक भार्गव धार पहुंचे। यहां पहुंचते ही सबसे पहले सचिव डॉक्टर भार्गव ने जिला पंचायत कक्ष में आयोजित कोरोना कोविड की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही जिले की स्थिति पर चर्चा की। वहीं बैठक के तत्काल बाद धार के मांडव रोड पर एकलव्य छात्राओं से बनाए गए कोविड सेंटर पहुंचे, जहां पर मुख्य जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी आरसी पनिका और सिविल सर्जन डॉक्टर अनसुईया गौली से सफाई को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए सुधार करने के निर्देश दिए। यहां से डॉक्टर भार्गव सीधे जिला भोज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डायलिसिस विभाग और ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने, मास्क का उपयोग सही करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर जोर देते हुए कहा कि हमें कोरोना के खिलाफ अभी लंबी जंग लड़ना है और यह तभी संभव है जब लोग नियमों का पालन करेंगे। कोरोना की जांचों में तेजी लाने के सवालों पर उन्होंने कहा कि कोरोना के शुरुआती दौर के मुकाबले प्रदेश में जांचों की संख्या में तेजी आई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। वहीं जिले के क्वारंटीन सेंटरों में लगातार लापरवाही और बद इंतजामी की खबर सामने आने के मामले में उन्होंने जांच करवाने और सही पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। सब अच्छी तरह जानते हैं कि कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक विश्वव्यापी महामारी घोषित किया है और इस महामारी ने हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ साथ में संकट भी निर्मित किया है। चूँकि अभी इसका कोई वैक्सीन या टीका उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें कोरोना की जो संक्रमण की जो श्रृंखला है उसको पूरी तरह से समाप्त करना, इसके फैलाव को पूरी तरह से नियंत्रित करना और जो संभावित मरीज हैं उन सब की जांच करके उनको पृथक्करण करना और उनका सैंपल लेकर जांच करने के बाद उनका ट्रीटमेंट उनको उपलब्ध कराना, ये एक ऐसी रणनीति है जिसके तहत मध्य प्रदेश शासन दिन रात लगातार काम कर रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंध में निरंतर समीक्षा कर रहे हैं और जिला स्तर के सभी जो हमारे कलेक्टर्स हैं, जो सिविल सर्जन, सीएमओ हैं और कोरोना वॉरियर्स, ये सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस जंग को जीतने के लिए अभी हमें और अधिक जागरूकता की, समाज के सभी वर्गों की सहभागिता की आवश्यकता है और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस दिशा में बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन और अधिक अभी इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। आज मैंने यहाँ जिला स्तर पर कलेक्टर के साथ में सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की थी और इस बैठक में जो प्रेजेंटेशन हुआ, जिस तरह की यहाँ पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी हैं। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है, उस संबंध में मैंने संबंधितों को निर्देशित किया है, वे इस दिशा में और काम करेंगे। कुल मिलाकर इस जंग के विरुद्ध कोरोना वॉरियर्स जो लड़ रहे हैं, उनके प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। वे दिन रात विपरीत परिस्थितियों में निरंतर काम कर रहे हैं, उनका हौसला हमें बढ़ाना चाहिए और हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं, जो 60+ हैं, उन पर विशेष रूप से उनके सेहत का हमको ध्यान रखना चाहिए और जो 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनके भी सेहत का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए, सामाजिक दूरी सुरक्षित रूप से बनी रहे और मास्क का हम उपयोग करें। इस संबंध में और अधिक जागरूकता और अधिक चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। सर, क्या कारण है कि जांच में तेजी नहीं आ पा रही? लगातार मामले मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो संक्रमित पाया जाता है उस व्यक्ति के अलावा उसके परिवारजनों की जाँच की जा रही है। नहीं, जाँच का देखिए, जाँच पहले प्रारंभ में हमारी जो जांच की क्षमता थी बहुत कम थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश स्तर पर इसकी क्षमता 10,000 के करीब हो गई है। कोविड केयर सेंटर हमारे निरंतर बढ़े हैं, फीवर क्लिनिक की संख्या हमने बढ़ाई है और इसके साथ साथ जीवन अमृत योजना के तहत शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए यूनानी और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं का भी निरंतर वितरण हो रहा है। चूँकि ये एक बहुत बड़ा काम है, इसमें बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, तो हमारी पूरी टीम जो है इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में हम इस क्षमता को और अधिक बढ़ाएंगे और अभी जो हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत अच्छा हुआ है। सर, जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ से लगातार जो पेशेंट हैं उनके वीडियो वो खुद वायरल कर रहे हैं वहाँ की। हाँ, ये अभी आपने मुझे बताया है, मैं अभी सिविल सर्जन और कलेक्टर साहब को बताऊंगा कि जिस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं उसकी जांच पड़ताल करके जो भी वैधानिक कार्रवाई है परीक्षा